सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। तो भगवान जब लक्ष्मण जी से मिल रहे थे तो अंतःकरण का बाध करके, जैसे जीव अपने स्वरूप से मिलता हो, मिलता सा हो, ऐसे श्री भरत जी अपने अंतःकरण को बाधित करके मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई अपने अंतःकरण को बाधित करके मानो अपने स्वरूप से ही मिलते हैं। बहुत देर तक तो अवसन्न रहे लोग, कोई पूछता नहीं, एक दूसरे से पूछने वाला था नहीं कोई। तब निषाद राज ने सावधान किया कि गुरुदेव भी मिलने आए हैं, तो माताएं भी साथ में हैं और अयोध्या की जनता भी साथ में आई है। भगवान शील सिंधु हैं, अगवानी के लिए गए और यहाँ एक घटना ये घटी कि वशिष्ठ जी ने, भगवान राम ने वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम किया। वो क्या हुआ था कि जब भरत जी के साथ वशिष्ठ आ रहे थे तो निषाद राज ने दूर से प्रणाम किया था। अपने को अस्पृष्ट मान करके उसने वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम किया और वशिष्ठ जी ने रथ पे बैठे बैठे दूर से ही उनको आशीर्वाद दिया था। तो अब राम जी शील सिंधु है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। भगवान राम कई जगह बड़ी मौन क्रांति करते हैं, है ना। जैसे केवट को लगाया हृदय से, ये एक मौन क्रांति है, बिना आंदोलन के। दुनिया को बताते हैं कि ये जो स्पृष्टापृष्ट भाव है ये बहुत स्वीकार करने लायक है नहीं। तो जब निषाद राज और वशिष्ठ जी की दूरी बनी रही तो भगवान ने कहा, भाई निषाद राज तो हमारे मित्र हैं, तो अगर हमारा मित्र अस्पृष्ट है तो मैं भी उसी कोटि में फिर आता हूँ। तो दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर को दौड़ना पड़ा, लिखा मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। दोनों भाइयों को गले से लगाया। 242 दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। तो गले से लगाया। अब निषाद राज ने दूर से प्रणाम किया। वशिष्ठ जी महाज्ञानी हैं, इतना संकेत बहुत था। तो निषाद राज ने जब दूर से प्रणाम किया, लिखा है प्रेम पुलक केवट कही नामू। केवट अपना नाम बोल करके, महाराज श्रृंगबेरपुर का मैं केवट, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणामू।
दूर से प्रणाम किया। तो अब देखो यहाँ पे वशिष्ठ जी, तो मैंने कहा ना, वो संकेत तो उनसे बेहतर कौन समझेगा। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। तो वशिष्ठ जी रथ से उतरे हैं और बलात् बोले, महाराज आप तो मेरी छाया भी नहीं छूते। बोले इस गले लगो। तो उसको उठा करके हाँ गले लगाते हैं। ये भी एक सेतु बंधन है। मैंने निवेदन किया था, भगवान राम के चरित्र का एक मुख्य आयाम है सेतु बंधन। जो बटे हुए लोग हैं उनके बीच में एक सेतु का निर्माण करना। सो वशिष्ठ जी ने आज केवट को गले लगाया। यहाँ देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, लक्ष्मण जी की तरह मिले हैं। और इसके बाद जब लोग चित्रकूट में पधार गए तो वहाँ के जो कोल, भील, आदिवासी, गिरिवासी लोग हैं, उन्होंने सारी प्रजा और राज दरबार का तो राज दरबार की सेवा करी। महाराज सारे के सारे लोग सेवक हो गए। फल फूल से जंगल भर गया। भगवान की प्रेरणा है, इतने लोग आए हैं, आतिथ्य करना है। तो जब सब लोग कोल भीलों की प्रशंसा करते हैं तो वो कहते हैं, महाराज हम आपकी क्या सेवा करेंगे। आप तो इतना ही समझो कि हम आपकी चोरी नहीं कर रहे हैं, वही आपकी सेवा है। यह हमार प्रभु बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम आपके बर्तन चुरा के, हमारा तो काम ही यही है, तो वो हम नहीं इस समय कर रहे हैं, वही आप हमारी सेवा समझो। हम लोगों में क्या सामर्थ्य है। सभा बैठी धीरे करके। मिलनी हो गई, जानकी जी भी सांसों से मिली। इसके बाद मुख्य बात तो आनी थी। सभा जब बैठी तो श्री भरत जी ने कहा, महाराज मैं तिलक का सामान लेके आया हूँ, राज तिलक का सामान लेके आया हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। महाराज हमारे भगवान श्री राम वो तो प्रेम के विवश में हैं। अब वो फंसने ही वाले थे, तब तक समाचार आया कि मिथिला से जनक जी भी आ गए हैं। तो वो वार्ता वहीं छूट गई और लोग गए जनक जी की अगवानी करने के लिए। तो चित्रकूट में इस समय अयोध्या और मिथिला दोनों का संगम हो रहा है। जब समाचार मिला कि हमारे पिताजी नहीं रहे, तो भगवान राम ने जब समाचार सुना तब श्राद्ध किया। उनके लिए उस दिन उन्होंने व्रत किया, भोजन नहीं किया, और उस दिन उन्होंने तिलांजलि दी। जल में जाके तर्पण किया। तो कहीं संकेत मिलता है कि जब भी समाचार मिलता है तो वो हमें जो कर्तव्य कर्म है वो हमको करना चाहिए। अच्छा, फिर जब आपस में बहुत बार बैठक हुई इन लोगों की, भगवान के सामने जाने के पहले बार बार बैठक हुई। वशिष्ठ जी बार बार समझाते हैं कि देखो, राम जी के ऊपर कोई आग्रह मत करना, क्योंकि राम जी से बेहतर किसी बात को कोई जानता नहीं है। ये पंक्ति बहुत ही खूबसूरत है, 253 दोहे के बाद की है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन रामसन जान दथारथ। इसलिए उनके सामने प्रस्ताव करना ये एक दुराग्रह है। जब उनसे बेहतर कोई कुछ जानता ही नहीं, न तो नीति, न तो प्रीति, न तो स्वार्थ। माने हम लोगों के बारे में वशिष्ठ जी कहते हैं
कि हमें हमारा स्वार्थ भी ठीक से मालूम नहीं है। नारद जी तो यही चाहते थे ना कि रूप दे दो तो विवाह करूं। उनको नहीं मालूम था कि उनका असली स्वार्थ कहाँ है। इसलिए भगवान के सामने अगर कामना है तो कामना रख दी जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा जाए नारद जी की तरह कि अगर इसमें हमारा हित है तो आप कर दो प्रभु, और अगर इसमें हमारा हित नहीं है तो इसको कभी पूरा नहीं करना। मेरी विजय मुझे नहीं चाहिए। भक्ति का तो मूल सिद्धांत यही है। हम जब कीर्तन करते हैं तो यही तो आह्वान करते हैं, श्री राम जय जय राम, आपकी जय हो। और आपकी जय में अगर मेरी पराजय होती है तो स्वागत है। मेरे मन को रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा हित उसमें नहीं है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सन जान जथारथ। राम जी जैसा कोई नहीं जानता, देवी देवता दिक्पाल कोई नहीं। इसलिए कोई भी आप प्रस्ताव रखो भगवान के सामने, लेकिन उसमें आग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रेम उनमें, प्रेम की परवस्ता इतनी है भगवान में कि वो अगर आप बहुत आग्रह करोगे तो फिर तो नियम बदल देते हैं वो। इसलिए ऐसा कभी करना नहीं। महाराज तो सभाएं कई बार हुई, अंतिम जो सभा हुई, बार बार मंथन करने से अंततः ये बात सामने आई कि भगवान से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं। भगवान ने यहाँ ये कहा, ये हम सीधे 305 दोहे पे आते हैं, आखिरी सभा का वर्णन है ये। तो राज काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम, गुरु प्रभाव पालहि सब भल होई परिणाम। हाँ, बोलते हैं भगवान से जब पूछा गया कि प्रभु आपकी क्या आज्ञा है वो बताओ। श्री भरत जी कहते हैं मैंने आपको बार बार संकोच में डाला, ये सेवक का धर्म नहीं है। मैंने ढिठाई करी और आपने मुझे बढ़ाई दी, ये आपका स्नेह है। मैं आग्रह करता रहा और आप दुनिया को ये बताते रहे कि भरत के भीतर प्रेम कितना है। असल में तो वो मेरी ढिठाई थी, मेरी धृष्टता थी, मेरी अवज्ञा थी। सेवक अगर स्वामी को अपने आग्रह के कारण संकोच में डाले तो वो कोई बहुत भक्ति वाली बात नहीं है, भरत जी बोलते हैं। तो अब इस पूरे मंथन के बाद मुझे इस बात की बड़ी ग्लानि है और ग्लानि पूर्वक अनुभूति है कि मैंने आपके सामने बड़ी धृष्टता की है, फिर भी आपने मुझको बढ़ाई दी। भगत शिरोमणि जैसा दिखाया सबको, वो आपकी महिमा है। आप मुझे कृपा करके बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरी पहचान तो यही है कि मैं आपका सेवक हूँ, अयोध्या का राजकुमार हूँ, ये मेरे मन में मेरी पहचान नहीं है। स्वधर्म मने क्या होता है? स्व को जिस रूप में आप जानते हो उस रूप के अनुसार आपका धर्म बनता है। उसके 3 मानक बताए जाते हैं। एक तो ये है कि आपकी पहचान शास्त्र की दृष्टि में क्या है। दूसरा, समाज में आपकी पहचान क्या है। और तीसरा, आपकी दृष्टि में आपकी पहचान क्या है। ये सरल शब्दों में जितना मैं मनन कर पाया हूँ इस शब्द पर, तो उसका सार निवेदन कर रहा हूँ।
शास्त्र की दृष्टि में मेरी पहचान, समाज की दृष्टि में मेरी पहचान और स्वयं की दृष्टि में मेरी पहचान। शास्त्र की दृष्टि में जैसे कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, ये सामाजिक पहचान नहीं होती। गृहस्थ आश्रम अथवा संन्यास आश्रम अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम, ये जो आश्रम है ना, वो शास्त्रीय व्यवस्था है, ये कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। और जगह होगा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो सनातन धर्म में इसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था है वो शास्त्रीय व्यवस्था है, वो कोई सामाजिक व्यवस्था कुछ समाज शास्त्रियों ने उठ करके ये व्यवस्था की, ऐसा नहीं है। गीता में कहा ये नैसर्गिक है, भगवान ने कहा मैंने खुद ही किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की पहचान है। नारायण। तो उस दृष्टि से आप कहाँ खड़े हो? गृहस्थ हो तो गृहस्थ की तरह रहो, ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी की तरह रहो, वानप्रस्थी हो तो वानप्रस्थी की तरह रहो, सन्यासी हो तो सन्यासी की तरह रहो। वही आपका स्वधर्म है। नाउ समाज में आपकी स्थिति क्या है? तो संभव है आप कहीं कलेक्टर हो, डीएम हो, एडीएम हो, एसएसपी हो, डीएसपी हो, आईजी हो। माने सरकारी संस्थान में आपको एक खास रूप में पहचाना जाता है, तो फिर वो आपका स्वधर्म बना। और एसएसपी अगर डीएम की तरह व्यवहार करे तो ये परधर्म हो गया, और डीएम अगर एसएसपी की तरह अपराधियों को खुद ही पकड़ने निकल जाए तो ये भी परधर्म हुआ। स्वधर्म